जो डायग्नोसिस सिस्टम में हम लोग मोस्टली जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं इन यांग एक डायग्नोसिस, 5 एलिमेंट्स दूसरी डायग्नोसिस, और तीसरे पार्ट में हम लोग जो है वो एनर्जी को पढ़े हैं। चौथे पार्ट में हम ब्लड को पढ़े हैं, ब्लड, और पांचवें पार्ट में हम प्लेगम पढ़े हैं जो कल ही पढ़े। तो ये ऑलमोस्ट एक पार्ट है। और इसके बाद जो है जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग जो है वो हम लोगों ने 6 की भी पढ़ लिया था। हीट बढ़ने से क्या होगा, विंड बढ़ने से क्या होगा, मोल्डनेस बढ़ने से क्या होगा, ये भी हम लोगों ने 6 पार्ट्स में पढ़ा था। तो हम ये चाहते हैं कि 2 और 3 डेज में एक बार आपको रिकॉल करा दें, एक बार इसको याद करा दें। आपको कहीं भी दिमाग में कोई बातें घूम रही हो तो रिकॉल कराने पे आपको दिमाग में ये बात आ जाएगी। क्योंकि इसके बाद हम लोग जैसे पल्स डायग्नोसिस है, आइस डायग्नोसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन का डायग्नोसिस है, जैसे हेडेक का डायग्नोसिस है, डिसेंट्री या डायरिया का क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का क्या हो सकता है, जो पेन होता है वो पेन का क्या हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, या हमारा माइग्रेन हमको होता है, या टेम्पोरल पेन होता है, या ओसिपिटल पेन होता है हेडेक का, तो ये जो है डिजिटल पेन होता है। तो आखिर ये सब जो चीजें होती हैं वो आखिर कैसे होती हैं और किस चीज को इंडिकेट किया जाता है, तो ये जरूरी है आपको जानना। तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे बाय स्ट्रक्चर्स एंड इट विल टेक टाइम। लेकिन जो है थोड़ा हमारे माइंड में आया कि क्यों नहीं हम उस पुरानी चीजों को जो हम लोग पढ़े हैं तो एक बार आपको 2-4 दिनों में रिवाइज करें, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा और कुछ बातें और समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला जो है वो हम जब शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं yin और yang। तो yin और yang में जो दोनों में डिफरेंस है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों स्ट्रगल करते हैं आपस में। दोनों को अलग भी किया नहीं जा सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते बना के रहते हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है, जिसको टाओ कहते हैं। तो ये अगर दोनों को अलग कर दिया जाए, अगर एक 0 हो जाए तो समझिए फॉलोड बाई डेथ, दोनों में से कोई एक अगर 0 हो जाए तो वो डेथ हो जाएगा। दोनों में से कोई एक एनर्जी अगर 0 हो जाए तो हर हालत में इसका संतुलन होना चाहिए। लेकिन ये दोनों फाइट भी बहुत करते हैं। और आप देखिएगा कि जैसे ही एक खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा जैसे खत्म हो रहा है फिर पहला शुरू हो जाएगा। ये एक दूसरे से खत्म भी नहीं हो सकता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये सभी के सभी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे यांग जो है वो सनी साइड होता है तो इन जो है डार्क होता है, यांग जो है डे होता है तो इन नाइट होता है। यांग का सीरीज है, पहले हम यांग बोलेंगे उसके बाद हम इन बोलेंगे, ऐसा आपको समझना है।
यांग में एक्टिविटी होती है और इन जो है वो रेस्ट होता है। लाइट होता है, शेड होता है, सन होता है, मून होता है, ब्राइटनेस होता है, डार्कनेस होता है, हेवन होता है, अर्थ होता है, राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ये सनराइज होता है तो ये सनसेट होता है, ये ईस्ट होता है तो ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है तो ये एक दूसरा नॉर्थ होता है। अगर यांग इमटेरियल होता है तो ये मटेरियल होता है। अगर ये प्रोड्यूस एनर्जी करता है, यांग ये प्रोड्यूस फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। उसके बाद जो है ये जो है जनरेट करता है तो ये ग्रो करता है। ये नॉन सब्सटेंशियल होता है तो ये सब्सटेंशियल होता है। ये एनर्जी होता है तो ये मैटर होता है। यांग में एक्सपेंशन होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर यांग राइजिंग होता है, राइज करता है तो ये क्या होता है, डिसेंड करता है। राइज नहीं करेगा, डिसेंड कर जाएगा। अगर ये अबव होता है तो ये बिलो होता है। ये फायर होता है तो ये वाटर होता है। ये हेवन तो ये अर्थ। अब देखिए हेवन में क्या है, हेवन जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ यांग है। क्यों? ये यांग हमेशा ऊपर रहता है, अबव, और ये जो होता है इन जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, इसलिए वो अर्थ होता है। और यांग जो है हमेशा ऊपर होता है। तो हेवन इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ यांग और अर्थ जो है इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ इन। तो जमीन जो है वो इन है, इसलिए माता कहा जाता है। आकाश पिता कहलाते हैं, जमीन माता कहलाती है। लेकिन ये दोनों स्लोगन के पीछे, माता कहने के पीछे, ये हमारा जो एक्यूप्रेशर कंसेप्ट है कि अर्थ इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ इन, यानी कोल्ड, डार्क, ठीक है ना। तो उसका जो है एक्यूमुलेशन है, ठंडे का एक्यूमुलेशन है, ऊपर हीट, और हीट हमेशा गर्म होता है, तो गर्म होता है तो ऊपर जाएगा, और ये जो है ठंडा होता है तो नीचे आएगा। अगर इसको आप ऐसे भी देखिए कि गर्म होगा, अगर ये गर्म होगा तो ये लाइट होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो रेनिफाइड हुआ हिरन, और जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे दबेगा। जैसे स्टीम जो है वो रेनिफाइड होता है, ऊपर जाता है, लेकिन उससे थोड़ा डेंस क्या होता है, पानी, वो जमीन पे आ जाता है, फ्लो करने लगता है। लेकिन उससे डेंस क्या होता है, आइस, तो एकदम जमीन पे बैठता है। तो ये है, पानी में इनर्शिया, जड़ता आने लगती है, और उससे जड़ता ऊपर कम होती है। बर्फ में जड़ता बहुत होती है, पानी में उससे कम, और स्टीम में उससे कम, ईथर में उससे कम। तो उसके बाद जो है ये जो है आपको, अच्छा, अब जो है ये कंसेप्ट है कि एनर्जी जितना प्योर होगी, यानी जितना पॉल्यूशन फ्री होगी, उतना जो है वो लाइट होगी। और जब लाइट एलिमेंट होगी तो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा। इसलिए स्वर्ग को कहा गया है कि वहां पर कोई प्रकार, किसी प्रकार की इम्प्यूरिटीज नहीं होती है। तो जब इम्प्यूरिटीज नहीं होगी तो वो ऊपर होता है। और अर्थ पे कहा जाता है कि यहाँ पर पैसा जो है ये इम्प्यूरिटीज होती है, इसलिए डाउनवर्ड होती है और हैवी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है
कि अब आत्मा का कंसेप्ट देखिए, आत्मा हमेशा ऊपर की ओर जाए, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। कोई नहीं कहेगा आत्मा जमीन में चला गया। आत्मा हमेशा कहेगा कि हम देखे हैं आत्मा निकलते हुए तो लाइट के रूप में, और लाइट ऊपर जाती है। ऊपर जाने का मतलब है कि आत्मा को माना गया है कि एकदम प्योर एनर्जी है। तो कोई भी एनर्जी जितना इम्प्योरिटीज फ्री होगी उतना वो लाइटर होगी, और जिसमें जितनी इम्प्योरिटीज होगी उतना ही हैवियर होगी, डिसेंडिंग होगी, और वो अर्थ पर आ जाएगी, अर्थ से भी नीचे चली जाएगी। आप देख लीजिए कोल माइंस या किसी प्रकार का माइंस देखते हैं तो ऊपर आपको अर्थ क्रेस्ट दिखाई पड़ता है, और उसके नीचे आपको कोयले का माइंस एकदम जमा हुआ या किसी भी चीज का माइंस दिखाई पड़ता है, पत्थर की तरह। जितना नीचे जाइएगा उतना पत्थर के स्ट्रक्चर के रूप में आपको मिलता जाएगा, और जब पत्थर पिघलेगा तो क्या होगा, वो वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए दिखाई पड़ता है पहले मिट्टी, फिर पत्थर, और पत्थर के नीचे फिर लावा या वो लिक्विड जो ज्वालामुखी में, वॉल्केनो में दिखाई पड़ता है, लावा निकलता है। और खान में दिखाई पड़ता है वो पत्थर, जिसको तोड़ करके निकाला जाता है। और उसके पहले होती है खुदाई, मतलब डिगिंग, वो होती है अर्थ की खुदाई। तब आता है माइंस, और तब आता है उसके नीचे वो गर्म लावा जो आपको वॉल्केनो में दिखाई देता है। तो जितना लाइटर होगा उतना ऊपर जाएगा, और जितना भारी होगा उतना वो नीचे जाएगा। उसके बाद जो है यांग, जो है यांग के बारे में कहा गया है कि यांग गिव्स लाइट, ये लाइफ देता है। और इन जो है इज क्वाइट, इन जो है मेक्स इट ग्रो। यांग जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू की, और इन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू मटेरियल लाइफ। ये सिर्फ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है ये, और इन जो होता है वो ट्रांसफर होता है मटेरियल लाइफ। ये सुपीरियर होता है तो ये इंफीरियर होता है। ये एक्सटीरियर होता है, मतलब स्किन एंड मसल, स्किन एंड मसल। और दूसरा जो होता है ये होता है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब है ऑर्गन, 12 ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर होता है यांग, ये एंटीरियर होता है। यांग लैटरल होता है, ये मीडियल होता है। ये फंक्शन ऑफ ऑर्गन होता है, जो जितने भी आपके बॉडी में ऑर्गन्स है उसका फंक्शन से कनेक्टेड यांग होता है, और ये स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है। उसके बाद जो है ये बैक से कनेक्टेड होता है यांग, और ये फ्रंट से कनेक्टेड होता है। बैक का मतलब होता है पीठ, अपर बैक और लोअर बैक, और ये जो फ्रंट जो होता है वो चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो जितना भी आपका यांग मेरिडियन है सब बैक में होता है, और जितना इन मेरिडियन है वो सबका सब जो है चेस्ट और एब्डोमेन में, फ्रंट में होता है। ये जो फ्रंट वाला जो मेरिडियन होता है वो नरिश करता है, और ये जो क्या करता है, यांग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पीठ पर होता है ये सब प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टर होता है, ये नरिशमेंट का काम करता है, ठीक है ना। बैक के यांग जो होता है हेड होता है, और ये होता है बॉडी। ये यांग जो होता है अबव दी वेस्ट होता है, और ये बिलो दी वेस्ट होता है। उसके बाद यांग ऑर्गन्स, आपको मालूम है यांग ऑर्गन कौन कौन सा होता है? अगर है तो मैं बता दूं आपको कि अगर यहाँ से चलते हैं तो जीबी हो गया। चंदन ये देखिएगा लेट कितने लोग आ रहे हैं, 9:52 में भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर, पूनम चौधरी।
चेक करना ये कौन है। पूनम जी है सर। है? हाँ पूनम जी। ठीक है, चेक करो क्या वजह होता है डेट आने का। तो फिर बहुत सारी चीजें ये मिस कर जाएंगे ना, जो भी होगा वो मिस कर जाएंगे। ये तो मैं ट्वीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ बहुत लोग लेट ज्वाइन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया था सर, इसीलिए लेट हो गया। पूनम वो बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि बहुत लोग जो है अभी अर्ली ज्वाइन कर लिए, अभी ज्वाइन किए हैं इस ग्रुप को, तो उनको जो है वो रिवाइज करने की जरूरत है। तुम तो रेगुलर रही हो, लेकिन अब देखो हम करीबन 50 से ऊपर डिफरेंस बता चुके हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि इसको अगर टाइम पे आ जाने से क्या होता है कि लगभग 5 मिनट हम लोग लेट ही चालू करते हैं। एनीवे घर भी इम्पोर्टेंट है, आगे से ध्यान देंगे सर। हाँ हाँ, और उसमें जरूरी होता है घर भी देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है यांग ऑर्गन में बता रहे थे कि एक गॉल ब्लैडर हो जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्बर हो जाता है, और इधर आ जाइए तो स्टमक हो जाता है, एलआई हो जाता है, और यूबी हो जाता है। तो 6 ऑर्गन यांग हो गए। और इधर जब चले आइए तो लीवर हो जाता है, हार्ट हो जाता है, पेरिकार्डियम हो जाता है, फिर उसके बाद स्प्लीन हो जाता है, लंग्स हो जाता है, और फिर उसके बाद किडनी हो जाता है, 6 स्किन हो जाता है। तो यांग ऑर्गन और इन ऑर्गन, और ये सभी के क्या होते हैं, ये सभी के सभी मेरिडियन होते हैं। और सभी मेरिडियन में अगर शलगम जमा हो जाता है तो क्या बताए थे आपको, याद होगा, नंबनेस होता है, सुनपन होता है, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके से कोरिलेट किया करेंगे जब हम पढ़ रहे हैं, आप लोग के दिमाग में और बातें घूमनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से मेजर चैप्टर्स वी हैव फिनिश्ड। उसको कोरिलेट कीजिए जब कभी कोई चर्चा हो तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये यांग हो गया और ये इन हो गया। यांग में की आता है, तो मान लीजिए यांग कमजोर पड़ेगा तो की कमजोर पड़ेगा, की कमजोर पड़ेगा तो हमको थकान हो जाएगी, हमको वीकनेस हो जाएगी, हमारा सारा ऑर्गन अंडर वर्क आ जाएगा, यानी डिफिशियंट यांग की डिफिशियंसी आ जाएगी, तो फंक्शन में डिफिशियंसी आएगी, है ना। और ये क्या होता है, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड है। अगर इनमें कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा। अब बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा तो जितना भी आपका ज्वाइंट स्ट्रक्चर है वो सभी स्ट्रक्चर में सिनोवियल फ्लूइड जहाँ जहाँ होता है वहाँ लुब्रिकेशन घट जाएगा। लुब्रिकेशन घट जाएगा तो क्रैकिंग साउंड आने लगेगा, पट पट की आवाज आने लगेगी, खासकर घुटने में देखते हैं। और उसके बाद जो हमारे बॉडी में लचीलापन आता है थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हमको पेन भी चालू हो जाएगा जब सिनोवियल फ्लूइड खत्म होगा। ब्लड में डिफिशियंसी तो आपको तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, ब्लड में डिफिशियंसी होगी तो कितनी चीजें आ जाएंगी। चेहरा जो है एकदम रंग उसका गिर जाएगा, कॉम्प्लेक्शन, पेल कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्लड में कमी होने का मतलब ये है कि सारी सप्लाई जो है वो ढीली हो जाएगी। मान लीजिए अगर स्ट्राइक हो जाए किसी ट्रांसपोर्ट का तो कितना महंगा हो जाएगा मार्केट, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगा। और फिर उसके बाद जो है वो महंगाई बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद जो है सारे सामान की कमी हो जाएगी, फिर हम लोग प्रॉपर फूड नहीं ले पाएंगे, तो पूरा जगह पे जो है डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट का तो बहुत महत्व है। तो ये ब्लड जो है वो कैरी करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, टेम्परेचर कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें कैरी करता है। हमने उस दिन बताया भी था कि ये क्या क्या कैरी करता है। अगेन मौका पड़ेगा तो एक बार फिर रिपीट करेंगे। तो ये जो है आपको कैरी करता है, तो बॉडी में ये सारी कमी हो जाएगी इनकी वजह से। यांग जो है वो डिफेंसिव की है। डिफेंसिव की क्या होता है, डिफेंस नाम से जान जाइए। और डिफेंस कहाँ सबसे पहले होता है, स्किन के पास। स्किन के नीचे ये की बहती है,
और ये एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से हमको बचाती है। अगर मान लीजिए विंड है, कोल्ड है, विंड हीट है, विंड कोल्ड है, अगर ये सब हम पर हमला करे और अगर डिफेंसिव की कमजोर हो तो फिर क्या होगा? डिफेंसिव की को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? लंग्स। इसका मतलब लंग्स अगर इंफेक्टेड है, कमजोर है, तो डिफेंसिव की कमजोर होगा, और डिफेंसिव की कमजोर होगा तो हम पर मौसम के सारे हमले होंगे, या ऐसे भी हम एलर्जिक हो जाएंगे। तो एक ये सारी बातें हैं। तो ये हमारे बॉडी में, मान लीजिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी एक लेवल है ना 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर वो उससे बढ़ता जाएगा तो फिर हमको टेम्परेचर हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हाई फीवर अगर होता जाएगा तब फिर क्या होगा? हमारे बॉडी में डिजीज पैदा होगी। डिजीज का मतलब क्या हुआ? डिसइजीनेस, मतलब हमारा बॉडी अनइजी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको हम उसमें बताए थे कि डिलीरियम हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर बॉडी के अंदर में तो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। तो ये जो हमारे जो स्किन के ऊपर जो हमारे पोर्स होते हैं, वो पोर्स हमारे कमजोर हो जाएंगे। उनको हमेशा जो है उसको क्या कह सकते हैं, इंटरमिटेंटली, मतलब एक खुला फिर बंद हुआ, खुला फिर बंद हुआ, पसीना निकला फिर बंद हो गया, फिर पसीना निकला फिर बंद हो गया। तो वाटर लेवल मान लीजिए खुला हुआ रह गया पूरा का पूरा पोर्स, तो क्या होगा? पसीना समूचा निकल जाएगा, और जब पसीना आपका निकल जाएगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आप अंदाजा लगाएं, बॉडी फ्लूइड निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सन स्ट्रोक हो जाएगा। उसके अलावे आपको क्या होगा? डिहाइड्रेशन के सारे जो सिम्टम्स है वो तकलीफदायक सिम्टम्स, क्रैम्प चालू हो जाएगा पैरों में। तो कहता है हमारे बॉडी में ऐठन होता है, रात में पैर हमारा खींच लेता है, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन क्रैम्प भी तो हो सकता है, जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उतना पानी नहीं पी रहे हैं। क्रैम्प का कई कारण हो सकता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट कारण है डिहाइड्रेशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, लोग इसको डिफेंसिव की, और इनसे संबंधित है हमारा न्यूट्रिटिव की, इनसे संबंधित है हमारा न्यूट्रिटिव की के नाम से आप जानते हैं न्यूट्रिशन। अगर ये न्यूट्रिटिव की कमजोर हो जाएगा तो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बैलेंस ऑफ द एनर्जी इज मस्ट। कौन बैलेंस करता है? पूरे बॉडी में एनर्जी को कौन बैलेंस करता है? कनेक्ट करें आपको, लीवर का बैलेंस करता है। इसका मतलब है अगर जिसमें कहीं आगे पीछे हो रहा है तो लीवर जो है, जो कंट्रोल करता है सारे एनर्जी, एक तो एनर्जी को ऊपर भेजता है तो कंट्रोल भी करता है, उसका चौतरफा एनर्जी जा रही है कि नहीं, सारे ऑर्गन इसको कंट्रोल करता है। तो मतलब है लीवर इज नॉट प्रॉपर फंक्शन। कहीं स्टैग्नेशन तो नहीं हो रहा है, स्टैग्नेशन होगा तो ऊपर एनर्जी जा रही होगी ज्यादा, तो माइग्रेन हो जाएगा, हमेशा सिर में दर्द का कंप्लेन होगा, या फिर उसके बाद जो है वो स्टोमक डिस्टर्ब करेगी, स्प्लीन डिस्टर्ब करेगी, नीचे जाएगी, सारे का सारा सिस्टम ही कटका है, वो डिस्टर्ब करने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है एक दूसरे को थोड़ा कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। एकदम कहानी बना दीजिए, फिर देखिए तब समझने में, है ना। अब देखिए यांग जो है प्रोटेक्ट्स दी बॉडी, ये तो ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक ही वर्ड क्लियर करते हैं तो उसमें कई बातें आ जाती हैं। और ये चूंकि फंक्शन से रिलेटेड है, ये जो है ये anyway, इधर देखेंगे तो ये सिंक
ऑर्गन्स यांग ऑर्गन्स होते हैं तो 6 ऑर्गन होते हैं, यहाँ तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन एंड डू नॉट स्टोर, ये ध्यान रखना कि ये स्टोर नहीं करता है, लेकिन इन जो है वो स्टोर करता है। और ये जो है एक्सक्रीट करता है इम्प्योर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो चीजें इम्प्योर है उसको ये एक्सक्रीट करता है, लेकिन इन जो है वो एक्सक्रीट नहीं करता, वो स्टोर करता है। याद रखिएगा, इन हमेशा जो 6 इन है वो एक्सक्रीट नहीं करता है, स्टोर करता है। और ये जो 6 यांग है ये स्टोर नहीं करता है, एक्सक्रीट करता है। दोनों में अंतर पढ़िएगा, फंक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। अच्छा, कौन इन होता है कौन यांग होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसके बाद अगर आप तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स कनेक्टेड टू यांग और एनी चेंज इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ये इनसे कनेक्टेड होता है। अगर मान लीजिए इंटरनल ऑर्गन, अगर जो बॉडी के अंदर में जो कोई ऑर्गन है उसका शेप में, उसके साइज में, उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज होता है तो वो इन के कारण होगा, और फंक्शन में अगर कोई चेंज होता है तो यांग के कारण होगा, ठीक है ना। मसल एंड स्किन ये हमने बताया था, ये कनेक्टेड होता है यांग से। और ये जो है प्रोटेक्ट करता है आपको एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से। और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो पूरे बॉडी को नरिश करते हैं। तो जो आगे जो इन मेरिडियन होते हैं वो नरिश करते हैं। इंटरनल ऑर्गन में नरिश करने वाले जो ऑर्गन होते हैं वो इन होते हैं। अच्छा, आपके 12 आपको मेरिडियन होते हैं, 12 मेरिडियन है, 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन, तो 6 यांग और 6 इन होते हैं, ठीक है ना। आप जैसे आपको देखिएगा कि जो मोस्टली जो यांग नेचर के जो होते हैं वो हेड को अटैक करते हैं। मोस्टली जो यांग नेचर के होते हैं, यांग मतलब जैसे मान लीजिए क्या यांग होगा, विंड को यांग कहते हैं, हीट को यांग कहते हैं, हॉटनेस को यांग कहते हैं, ये सब यांग है, यांग नेचर के बहुत, और तेजी से इसका अटैक होता है, ये पर्टिकुलर इन नेचर होता है। तो ये हेड को अटैक करेंगे, लेकिन कोल्डनेस, ह्यूमिडिटी ये बॉडी को अटैक करते हैं, ये हेड को अटैक नहीं करते, ये बॉडी को अटैक करते, है ना। फायर का उल्टा क्या होगा, वाटर। देखे होंगे तो फायर को खत्म करने के लिए क्या होता है, सब्जुगेट करने के लिए वाटर जरूरी है। आग लगी होती है तो पानी डालते हैं, तो ये उसका वाटर हो जाता है इन, और फायर हो जाता है यांग, हॉट हो जाता है यांग, और कोल्ड हो जाता है। अच्छा, रेस्टलेस यांग हो जाता है, वाइट शांत जो है इन हो जाता है। हैंड जो होता है, हार्ड जो होता है वो यांग हो जाता है, सॉफ्ट जो होता है वो इन हो जाता है, है ना। एक्साइटमेंट अगर है तो यांग हो जाएगा, और इनहिबिशन है तो वो इन हो जाएगा। रैपिडिटी अगर है और तेज बोलना, तेज चलना, लाउड बोलना, ये सब सारी चीजें जो है वो यांग में है। अगर आपके पास पेशेंट आया है अपना चिल्ला के लाउड वॉइस में बोल रहा
ऐसा है डॉक्टर साहब, वैसा है डॉक्टर साहब। समझिए डॉक्टर साहब को बताने वाले यहाँ है और ऐसे बोल रहे हैं, बहुत बड़ा तकलीफ है सर। अब उनकी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच रही है, वेरी स्लो वीक वॉइस। फिर वीक वॉइस है तो कैसे है क्या है वो एक बात अलग है, लेकिन अगर वीक वॉइस है तो उसका मतलब है वो कनेक्टेड टू इन है, और लाउड वॉइस है तो फिर तो कोई बात नहीं। बहुत आदमी की आवाज सुनिएगा बीमार है फिर भी आवाज उनकी काफी लाउड है। तो रैपिड अगर है, तेज चल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तेज लिख रहे हैं, तो ये सब के सब जो है यांग नेचर के होते हैं, और स्लो है इन है। अच्छा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन सब्सटेंशियल दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यांग है, और सब्सटेंशियल तो वो इन है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो उसको वो क्या होता है, सारी चीजें भीतर से बाहर की ओर डाइवर्जेंट, वो डाइवर्जेंट को हम लोग कहते हैं यांग, और कन्वर्जेंट सब जो सबके सब जब सेंटर में आते हैं, कन्वर्ज करते हैं एक बिंदु पर, उसको हम लोग इन कहते हैं। चेंज जो होता है वो यांग होता है, ठीक है ना। और उसके बाद स्टोरेज ये इन हो जाता है। अनिद्रा वो हो जाएगी आपकी यांग, लेकिन नींद की तरह आ रही है या नींद नहीं आ रही है तो इन हो जाएगी। नींद है आपको आ रही है तो वो हो जाएगी स्लीपलेसनेस, उसको कहते हैं क्या हिंदी में, निद्राता, तो वो हो जाएगी आपको इन। और एकदम ही नींद नहीं आ रही, आंख खुली है, वो यांग हो जाएगी। हाथ पैर हिलते हैं, ट्रेमर हो रहा है, गर्दन हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहा है, ट्रेमर, तो वो हो गया यांग। और सल शांत हो गया तो वो हो गया इन। अगर मान लीजिए ड्राई आईज है, ड्राई थ्रोट है, ड्राई स्किन है, सब चीज ड्राई है तो समझिए यांग। और सारी चीजें अगर आपको वाटरी है तो वो इन है, जैसे वाटरी आईज है, रनिंग नोज है, डैम्प पिंपल है, पिंपल में भी पानी वानी टाइप का भरा हुआ लग रहा है ऑन द स्किन, ड्राई स्टूल है, थोड़ा लूज भी है तो जितना होना चाहिए इस तरीके का वाटरी, थोड़ा लूज है तो भी वही इनी हो जाएगा। डायरिया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है लंप, अगर कोई लंप स्किन पे है और हार्ड है तो यांग नेचर का हो जाएगा, और लंप अगर सॉफ्ट है तो इन नेचर का हो। हाइपर एक्टिविटी है, ऑटिज्म के केस में आप देखिएगा बच्चा बड़ा हाइपर होगा, या मेंटली रिटार्ड में भी होगा, जिसको स्पीच प्रॉब्लम होगा। और हाइपो एक्टिविटी जो है वो आपको दिखाई देगा कम, लो प्रोफाइल का बच्चा हो, है ना। और उसके बाद अगर आपको हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा तो वो यांग हो जाएगा। स्लो हार्ट रेट होगा ठीक है। तो ये जो है, अगर मान लीजिए वही रैपिड मूवमेंट, रैपिड बोलना, रैपिड दौड़ना, रैपिड वर्क करना, रैपिड वॉक करना, ये सब के सब जो है वही यांग है। एक्यूट डिजीज अगर है, तुरंत हुआ है तो वो यांग हो जाएगा। क्रॉनिक है तो कुछ दिन हो गया तो क्रॉनिक डिजीज में हो जाएगा, है ना। हीट है, कोल्ड है, ये सब के सब जो है आपको इन और यांग का डिफरेंस है।
अच्छा, बहुत लोगों को देखिएगा जब सोने जाएंगे ना, कोई चादर वादर नहीं लगेगा एकदम, और जो है वो कोशिश करेंगे बड़ा लंबे चौड़े फैल कर सोए, ये यांग होते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एकदम सिमट के सोएंगे, और एक आध गर्मी के दिनों में भी चादर ले रहे हैं, मुंह तक ढक के सोते हैं, तो वो इन होते हैं। और अगर हाथ गर्म होंगे, शरीर गर्म होगी, गर्मी जहाँ होगी तो वो यांग हो जाएंगे, और ठंडा जहाँ होगा वहां वो इन हो जाएंगे। चेहरा अगर रेड होगा तो वो यांग हो जाएंगे, चेहरा अगर पेल होगा तो ये इन हो जाएंगे। अगर ठंडा ड्रिंक पीना चाहेंगे, आइसक्रीम खाना चाहेंगे, ठंडा पानी पीना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहेंगे, ये सब ठंडा पीना चाहेंगे तो समझिए यांग नेचर के हैं। और अगर वो हॉट ड्रिंक पीना चाहेंगे, चाय पियेंगे, हॉर्लिक्स पियेंगे, बॉर्नवीटा पियेंगे, कॉफी पियेंगे, लाउड वॉइस यांग हो जाएगा, वीक वॉइस इन हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए बहुत तेजी से श्वास ले रहे हैं, श्वास की आवाज भी आ रही है, फोर्स ब्रीदिंग, और बहुत छिछला ऐसा बहुत कमजोर ब्रीदिंग हो रही है, इन हो जाएगा। और आवाज आ रही है तो वो यांग हो जाएगा। और प्यास लग रही है तो वो यांग हो जाएगा, और प्यास नहीं लगती है तो वो इन हो जाएगा, ठीक है ना। और यूरिन जो होता है वो डार्क हो रहा है, कम हो रहा है तो वो यांग हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो आपको इन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन जो है वो यांग होता है, और लूज होता है वो इन होगा, लूज स्टूल। और टंग अगर रेड है तो वो यांग होगा, अगर तेल है तो वो इन हो जाएगा। अगर फुल पल्स है तो वो यांग हो जाएगा, और एम्प्टी पल्स है तो वो इन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर है तो यांग हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो इन हो जाएगा। तो मतलब ये लगभग जो है हम कवर करने की कोशिश किए हैं इन और यांग के डिफरेंस को। अगर ये सब आपके दिमाग में सब घूमता रहेगा तो मुझे लगता है कि आप किसी भी पेशेंट को, पेशेंट ही नहीं समाज में कहीं भी रहिएगा तो इन और यांग आप आसानी से पकड़ लीजिएगा। और यांग से यांग की तरह बात कीजिएगा तो सिवाय लड़ाई का कुछ नहीं हो। यांग से इन की तरह, इन से यांग की तरह बात कीजिएगा तो काम चल सकता है। अब तेज बोलने वाले के सामने तेज बोलिएगा तो सिवा नॉइज का, हल्ला का कुछ नहीं। अगर आप चल रहे हैं और आप जो है अभी पटना में है और वो जो है इंडिया गेट पहुंच रहे हैं तो समझ जाइए कि वो जो पहुंच रहे हैं वो यांग नेचर के हैं, तो सारी चीजें उनकी यांग की तरह होगी। आपका पूरा व्यवहार जो है उनके साथ एडजस्ट करके आपको अगर चलना है तो आपको उनके तरह ही इनकी तरह चलना पड़ेगा। ये जो चीजें आपको हमने बताया है वो यांग स्वभाव का अगर आदमी है आपको इन की तरह चलिए, और इन स्वभाव का है तो अगर आगे जो है तेज चलना चाहते हैं तो आप अपने में यांग का कैरेक्टर लाते हैं तो हो जाएगा। मान लीजिए स्लो चलने वाला आदमी है और आप भी स्लो चलने वाले तो गाड़ी छूटेगी, ट्रेन छूट जाएगी, हम ट्रेन छूट जाएगी। तो जो वो धीरे धीरे चल रहा है तो उनको मोटिवेट करना है कि तेज चलो और अपने भी थोड़ा तेज चलना है, तो ट्रेन पकड़ लेंगे आप।
अब एक आदमी जो है बात किए जा रहा है और ट्रेन पकड़नी है, आप बात करते 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 करो तो वो बहुत बात कर रहा है, क्या कीजिएगा आप भी बात करने लगेगा तो थोड़ा लिमिट हो जाएगा, तब तो जल्दी से खत्म करके वो पहुंचेंगे। नहीं तो एक ही बात को रिपीट करते बार बार बोल के वो काफी जो है के लॉन्च जिसको कहा जाता है, बहुत ज्यादा बात। तो ये सब बातें जो है आपको समझने की जरूरत है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप उसको समझ गए होंगे। अब जो है मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमारे पास 12 मिनट टाइम है, मैं क्यों नहीं आपको एनर्जी का एक लेवल बता दिया हूँ, एनर्जी का दूसरा लेवल भी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन तब तक आपके सामने क्यों नहीं मैं आपको 5 एलिमेंट का कुछ कैरेक्टर सामने रख देता हूँ, ताकि इन सब चीजों से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले दिमाग में रखिए ऊंट। जो लोग जानते हैं, पढ़े हैं, उनका 5 एलिमेंट है ऊंट, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। जो लोग नए होंगे तो वो इसको एक तरीके से कॉपी में लिखते जाए, मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोलता हूँ, तो लिखते जाए वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर है। अब जो है वो अब वुड जो है उसमें क्या क्या होता है ये थोड़ा सा सुन लीजिए। जिन लोगों को आइडिया है वो थोड़ा और ज्यादा गंभीरता से सुन लें, और जिनको नहीं आइडिया है वो थोड़ा जाने, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें फिर से रिपीट करना पड़े, लेकिन रिपीटेशन का इंतजार नहीं कीजिए, अभी जितना ज्यादा हो सके उसको लेने की कोशिश। अब वुड में जो आपके ग्रह आते हैं वो है जुपिटर, जो राशि आती है वो जेमिनी एंड कैंसर, डायरेक्शन जो होता है वो है ईस्ट, जो सीजन होता है स्प्रिंग, कलर ग्रीन, 6 की में विंड, आवाज में साउंड में शाउटिंग, साइट से कनेक्टेड होता है, इसका स्मेल रेंसिड होता है, खट्टा इसका टेस्ट होगा, ये मसल से कनेक्टेड होता है, टेंडन से कनेक्टेड होता है, इसका यांग गॉल ब्लैडर होता है, इसका बॉडी फ्लूइड टीयर्स होता है, इसका इमोशन एंगर होता है, नंबर 8 से कनेक्टेड है, लीवर जो है इसका इन होता है, ओरिजिनलिटी इसका एक गुण होता है, ये हमेशा जो है इसको आप ज्यादा घुमाइएगा तो ये थोड़ा वो बोर हो जाता है। ओरिजिनलिटी मतलब जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसका जवाब दे दीजिए। कहाँ गए थे इसने पूछा तो बोल दीजिए कहाँ गए, घुमाइएगा नहीं उसको, ज्यादा घुमाने पे ये सेटिस्फाई नहीं होता है। ये ऐसे घर में समाज में आपको बहुत ऐसे लोग दिखाई देंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आपने क्यों किया, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। उसके बाद जो है इसमें जो इसका जो पॉइंट्स है इसके मेरिडियन का, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का, वो 44 होता है, 44, और लीवर का जो पॉइंट होता है वो 14 होता है। ठीक है, इसका जो टाइमिंग है गॉल ब्लैडर का वो 11 PM से 1 AM है, और लीवर का जो है 1 AM से 3 AM। इसके डिजीज को नाइट डिजीज भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ये इसका जो है ये मैक्सिमम एनर्जी का समय है, मिनिमम एनर्जी में जो है गॉल ब्लैडर 11 AM से 11 AM से 1 PM होता है, और लीवर का जो है 1 PM से 3 PM होता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ भी निकाला जा सकता है, उसमें कौन सा ऑर्गन आएगा, उससे आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन कौन है ये आप जान सकते हैं।
8 दिसंबर से 7 जनवरी और 8 जनवरी से 6 फरवरी, ये मैक्सिमम एनर्जी का मंथ होता है मूड के लिए। और एंटी मंथ जो होता है वो 8 जून से 7 जुलाई और 8 जुलाई से 7 अगस्त। तो ये आपका जो है, ये आपको फूड के बारे में है। सुन लिया आप लोग? अब हम लोग जहां तक कंप्लीट कर लेंगे। फायर में जो ग्रह होता है, प्लैनेट जो होता है वो मार्स होता है, और वर्गो और लिब्रा ये राशि होती है। साउथ डायरेक्शन होता है समर। सुनते जाइएगा, सीजन और पॉइंट आप एलोकेट कीजिएगा। समर, रेड, हीट। उसके बाद जो है इसका साउंड होता है लाफिंग, फीलिंग, टंग। फायर से कनेक्टेड आपका जो सेंस ऑर्गन है वो टंग है। इसका जो टेस्ट है वो स्क्रॉच्ड है, हीटर, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्टेड है, स्वेट से कनेक्टेड है। इसका इमोशन जो है वो जॉय है, नंबर 7 से ये कनेक्टेड है। हार्ट इन होता है, डिजायर से कनेक्टेड है। पॉइंट्स इसमें 9 होते हैं, और एसआई के मेरिडियन में पॉइंट जो होते हैं 19 होते हैं, है ना। 11 AM to 1 PM, 1 PM to 3 PM, and then 7 PM to 9 PM, और TW का 9 PM to 11 मंथ जो होगा मिनिमम, वो आपको हो जाएगा। हार्ट का जो होता है वो हो जाएगा 11, उसका हो जाएगा आपका 8 जून से 7 जुलाई, 8 जुलाई से 7 अगस्त, 8 अक्टूबर से 7 नवंबर, और 8 नवंबर से 7 दिसंबर। एंटी मंथ जो हो जाएगा वो 8 दिसंबर से 7 जनवरी, 8 जनवरी से 7 फरवरी, और फिर उसके बाद 8 अप्रैल से 7 मई, और फिर 8 मई से 7 जून। ये उसका फायर का होता है, ठीक है ना। और अर्थ का होता है सैटर्न, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियन और एक्वेरियस। उसके बाद सेंटर, लेट समर, येलो, ह्यूमिडिटी, रेनी सीजन, सिंगिंग, स्वेट, that is taste is sweet, mouth, fragrant, flesh, stomach, यांग होता है इसका। सलाइवा भी इससे कनेक्टेड है, हालांकि वो एक्सक्लूसिवली किडनी से कनेक्टेड है। एंजाइटी, लिम्फ। उसके बाद नंबर 5 इसका है स्प्लीन है। इसके पॉइंट्स 21 होते हैं, और स्टमक के पॉइंट्स जो होते हैं वो 45 होते हैं। इससे कनेक्टेड है कॉन्शसनेस। एक अगर टाइमिंग में जाते हैं तो 7 AM से 9 AM स्टमक, 9 AM से 11 AM स्प्लीन, स्टमक 7 PM से 9 PM, और फिर स्प्लीन 9 PM to 11 PM,
फिर वही डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन कौन होगा, 9 अप्रैल से 7 मई और फिर 8 मई से 7 जून। एंट्री मंथ हो जाएगा 8 अक्टूबर से 7 नवंबर और 8 नवंबर से 7 दिसंबर। ये हो जाएगा आपका अर्थ। मेटल में आ जाएगा वेनस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन। डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट, ऑटम, व्हाइट, ड्राइनेस, विल, वीपिंग, नोज, रॉटन, पंजेंट, पेस्ट, एसिडिक, स्किन, बॉडी हेयर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसका ये हो जाएगा आपको यांग हो जाएगा। म्यूकस, ग्रीफ, नंबर 9 इसका कनेक्टेड होगा। लंग्स पॉइंट आ जाएंगे, लंग्स मेरिडियन में 11 पॉइंट आ जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में 20। मैक्सिमम जब होगा तो 3 AM to 5 AM एंड 5 AM to 7 AM LI हो जाएगा। मिनिमम आएगा लंग्स का आएगा 3 PM to 5 PM, LI का आ जाएगा 5 PM to 7। मंथ जो है फॉर DOB 7 फरवरी to 8 मार्च और 9 मार्च से 8 अप्रैल। एंट्री मंथ हो जाएगा 8 अगस्त से 7 अगस्त, सितंबर और 8 सितंबर से 7 अक्टूबर। ये हो गया मेटल। और लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर। वाटर में आ जाएगा मरकरी, एरिस, इसेज, नॉर्थ, विंटर, विस्डम, ओल्डनेस, ब्लैक, ड्रॉइंग, टच, ईयर्स, ओरिफिस, लोअर, ट्यूट्रेट, स्मेल, सॉल्ट, सॉल्टिनेस, बोन, हियरिंग, मैरो, यूरिनरी ब्लैडर यांग हो गया, स्लाइवा, टीयर। नंबर 6 कितने आपका हो जाएगा पॉइंट इसमें 27 पॉइंट, यूबी में 67। यूबी के लिए होगा 3 PM to 5 PM, के के लिए होगा 5 PM to 7 PM। मिनिमम एनर्जी जो हो जाएगा यूबी के लिए 3 AM to 5 AM, के लिए होगा 5 AM to 7 AM। मंथ जो होगा वो हमें करना है 8 अगस्त से 7 सितंबर और 8 सितंबर से 7 अक्टूबर। एंट्री मंथ जो होगा वो होगा 7 फरवरी से 8 मार्च और 9 मार्च से 8 अप्रैल। मेरे हिसाब से ये 5 एलिमेंट के बारे में जितना भी पढ़ाया जाता है अब तक, ये सारी चीजें मैंने आपको एक बार मैंने इसकी कॉपी आप लोग को भेज दी है। जब शुरू में हमने पढ़ाया था तो व्हाट्सएप में ये कॉपी भेजी गई थी। आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जब तक हम लोग सभी लोग समझेंगे नहीं तब तक ये रीडिंग हो जाएगा। इसलिए ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अलार्म्ड दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, connect it and then try to understand its application also. Practical application, theoretical application, and see the patient or the people centrally around you. You observe your family members,
you observe your relatives. तो इस तरीके से आप इन लोग को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत समझ में आएगा एंड इट विल हेल्प यू इन योर सोशल लाइफ, इन योर रिलीजियस लाइफ। बहुत लोग जो है ना इधर से उधर परेशान होते रहते हैं, ये भगवान ये गलती हो गई भगवान माफ करना, ये हो गया तो भगवान माफ करना, तो पंडित जी गया कहाँ लोग। तो ये सब का सब जो है आपके सामने आप ही का जो है कंपोनेंट है। ये सब जो है आपका पंचमहाभूत है और सब आपका ये नियांग है। अब आप देख रहे हैं कि बिस्तर पे एक चादर लेकर सोया हुआ है और एक जो है बिना चादर के आप सोए हुए हैं। मन में आ रहा है क्या कौन ग्रह हमको फॉलो कर रहा है कि हम चादर नहीं ले पा रहे हैं। अब दिमाग में एक बार घूम गया, तनाव आ गई माइक्रो लेवल के। अब आप सुबह से परेशान है, 10 आदमी से पूछ रहे हैं कि चादर लेकर सोना और चादर लेकर न सोना, ये दोनों में जो है क्या। तो ये जो है आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इट विल मेक योर सोशल लाइफ परफेक्ट। नथिंग इज परफेक्ट बट यू कैन कम टू द वेरी क्लोज टू द परफेक्शन। ये बहुत सारी चीज समझने की कोशिश कराएगा। तो आज हम लोग यहाँ पढ़े हैं, अभी हम लोग 1-2 दिन और रिवीजन में जाएंगे, उसके बाद फिर वी विल टच द फ्रेश चैप्टर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।